नमस्कार दोस्तों, मैं सलोनी शर्मा संपर्क राजस्थान में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ अंजनी कुमार जी सारस्वत, जो कि वार्ड नंबर 14 से मंडल के लिए पंचायत समिति सदस्य के रूप में खड़े हुए हैं। तो आज हम इनसे जनता के कुछ सवाल पूछेंगे। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज हमें सबसे पहला क्वेश्चन आप हमें बताइए कि प्रदेश में जैसे आप भाजपा के रूप में खड़े हुए हैं, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो जनता आपको वोट क्यों दे? क्योंकि सारी जगह कांग्रेस का माहौल है, तो आपको क्यों लगता है कि आप चुने जा सकते हैं? देखिए, जसवंतगढ़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से पारंपरिक गांव रहा है और यहाँ से जसवंतगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े होते रहे हैं और जीतते रहे। अब जहां तक राज्य का सवाल है कि राज्य में सरकार कांग्रेस की, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य हो या केंद्र की हो, जनता को अपने हकों से अलग नहीं रख सकती। जो बजट आते हैं, वो चाहे राज्य सरकार, आज केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो क्या वो गहलोत सरकार को बजट नहीं दे रहे? हमेशा ही ऐसा हुआ है। ये एक सिस्टम है, एक परंपरा है। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य सरकार दूसरे पार्टी की आ गई तो उसको बजट नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर ऊपर कांग्रेस का शासन है तो जसवंतगढ़ को बजट नहीं आएगा अगर यहाँ बीजेपी का मंडल जीत जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हमारी भ्रांति है मन की। वो व्यक्ति चाहिए, वो कद्दावर व्यक्ति चाहिए, उसमें वो होना चाहिए उस व्यक्ति में कि वो गांव के लिए कुछ कर सके, वो बजट ला सके। सरकार किसी की वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर जैसे आप 5 साल के लिए चुने जाते हैं मंडल के सदस्य के रूप में, तो आप गाँव के जुड़ाव के लिए गाँव में क्या-क्या जो समस्याएँ हैं आपको पता है और आप हमें समस्या में सबसे पहले किस समस्या को आप आगे उभार कर लेके आएँगे? जसवंतगढ़ की जो सबसे मुख्य समस्या, प्रत्येक घर में, लगभग प्रत्येक घर जिस समस्या से परेशान है, वो है यहाँ की जल व्यवस्था की, पेयजल की, पानी की व्यवस्था। यहाँ पर मेरा जो अपना अनुभव है, जो मेरी स्टडी है, उसके अनुसार यहाँ पे पानी की सप्लाई की उतनी जितनी ज्यादा तकलीफ है, वितरण की व्यवस्था को लेकर के सबसे बड़ी समस्या है। जो ढांचा यहाँ जोन्स, अलग अलग जोन बना दिए गए, इतने सारे जोन बना दिए वाटर वर्क्स विभाग ने कि अपने आप ही हर जोन को पानी दो तो 7 दिन, 8 दिन और 15 दिन तक भी पाना नहीं आता है कई कई घरों में। ऐसे भी घर, कुछ घर है जहाँ आज भी मुझे पता है कि 6-6 साल हो गए कनेक्शन हुए हुए, वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है। 3 साल हो गए, पानी नहीं पहुंच रहा है। सबसे जो मुख्य समस्या है जसवंतगढ़ की, वो है पानी की। तो मेरा जो पहला फोकस यह रहेगा कि मैं प्रशासन के साथ मिलकर के, मुझे चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं ये प्रयास करूंगा कि गांव के लोगों का सहयोग लेके, यहाँ की ग्राम पंचायत का सहयोग लेके, यहाँ के विधायक का सहयोग लेके, हर तरह से जितने भी चैनल्स प्रशासन में है, उन सब का सहयोग लेकर के ग्राम जसवंतगढ़ में पानी की व्यवस्था का दुरुस्तीकरण कैसे हो, अच्छी तरह से ये व्यवस्था कैसे हो, सुचारू रूप से सबको पानी मिल सके और नियमित समय पर मिल सके, इसका मैं प्रयास अवश्य करूंगा। ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। जैसा कि हमें पता चला है कि यहाँ जसवंतगढ़ ग्राम में यातायात की समस्या भी बहुत ज्यादा रहती है। जैसे यहाँ पर ट्रेनें भी नहीं चलती, इतना बड़ा जनसंख्या का गांव है, यहाँ पे यातायात के साधन में बहुत ज्यादा समस्या है। गवर्नमेंट बसें भी यहाँ नहीं रुकती, तो बहुत ज्यादा महिलाओं को सबसे ज्यादा समस्याएं होती है उसके लिए। तो आप उस पर क्या आपका विचार है? जैसा कि मैंने पहले भी एक बार यहाँ ट्रेन का जब हॉल्ट रोका गया था, तब मैंने बहुत प्रयास किया था, गांव के अन्य लोगों ने भी मुझे सहयोग दिया। हमने ये प्रयास किया और हमने कुछ समय के लिए टेम्परेरी ट्रेन हॉल्ट बनाने की हमें वापस परमिशन भी मिल गई थी और कुछ समय के लिए ट्रेनें यहाँ रुकी भी थी। लेकिन क्योंकि जसवंतगढ़ के बहुत नजदीक लाडनू का स्टेशन अच्छा डेवलप हो गया है और इधर में सुजानगढ़ का स्टेशन डेवलप हो गया है, तो ट्रांसपोर्टेशन की, लोकल ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम थी, उसके कारण लोगों का रुझान उस ट्रेन की तरफ नहीं बना। और कुछ क्या हुआ कि उस समय रेलवे के लोगों ने ढंग से सूचनाएं नहीं दी, टिकट वितरण की व्यवस्था को हम लोग संभाल नहीं पाए। इस कारण अधिकांश लोगों की आवाजाही, क्योंकि सुजानगढ़ का किराया उतना ही लग जाता है जितना जसवंतगढ़ के रेलवे स्टेशन का या लाडनू के रेलवे स्टेशन का, ऐसे में लोगों का आना जाना सुजानगढ़ लाडनू से होने लग गया। इस कारण हम ट्रेन को वापस यहाँ पर हाल्ट स्टेशन बना नहीं सके। ये मुझे इस बात का दुख है। मैंने बहुत बड़ा आंदोलन भी यहाँ किया था और इसको मैं कंटिन्यू करूंगा कि अगर कुछ भी हम लोकल ट्रेन का हॉल्ट अगर बना पाए तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। दूसरी बात रही रोडवेज की, गांव वासियों ने, अन्य लोगों ने भी प्रयास किया है, मैंने भी प्रयास किया था। लॉकडाउन से पहले भी
हम लोगों ने सुजला कॉलेज पर जाकर के प्रशासन की मदद लेकर के और इन ट्रेनों को जसवंतगढ़ की तरफ उन्मुख करने का प्रयास किया, रोडवेज को। उससे पहले जब बंजारा जी यहाँ पे डिडवाना में डिपो मैनेजर थे, तब मेरी पूरी एप्लीकेशंस की फाइल पड़ी है। उसमें भी बंजारा जी ने कहा था कि आप यहाँ एक व्यक्ति तय कर दो जो जसवंतगढ़ में टिकट बांटने लग जाए। अगर रोडवेज की टिकट कटने लग जाए, काउंटर बन जाए, बुकिंग एजेंट हो जाए, तो संभव है कि रोडवेज अंदर से आने लग जाए। लेकिन वो व्यवस्था भी मैंने प्रयास किया, लेकिन हो नहीं पाई। ये सारे प्रयास गांव के अन्य सज्जनों से मिलकर के दोबारा करूंगा और मेरी ये पूरी भरसक कोशिश रहेगी कि प्रशासन की मदद से जसवंतगढ़ के अंदर से जो भी रोडवेज है वो जसवंतगढ़ के अंदर से जाए। जिसका रूट जसवंतगढ़ के अंदर है वो जसवंतगढ़ से होकर ही जाए, इसकी मैं भरसक प्रयास करूंगा। जैसा कि सर आप 5 साल के लिए चुनकर आते हैं, तो आप मंडल में गांव के साथ कैसा कार्यों में कैसा सामंजस्य बिठाएंगे? लोगों को बताइए कि जैसे जो कार्य होता है उसमें गांव में और मंडल के जो लाडू के अंदर कैसा सामंजस्य बिठाएंगे आप? देखिए, प्रशासन की और ये जो व्यवस्था है उस सब की एक चेन होती है। गांव में जैसे वार्ड पंच होते हैं और उसके ऊपर सरपंच होते हैं, तो उनकी जैसे व्यवस्था है वैसे ही वहां पर है। जसवंतगढ़ से जो चुन के जाएगा, ऐसे ही पूरी लाडनू तहसील से 19 मंडलों के लोग चुन के जाएंगे, उनमें से कोई एक व्यक्ति प्रधान बनेगा। तो ये सारी चीजें तो चैनलाइज होनी संभव है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति, मूल रूप से सब कुछ निर्भर करता है कि व्यक्ति कौन चुनकर जाता है। अगर व्यक्ति अड़ियल रूप का होता है और वो सामंजस्य नहीं बैठा सकता, व्यक्तिगत कमजोरियां सबकी रहती है, तो अलग बात है। लेकिन मेरा तो प्रयास रहेगा कि जसवंतगढ़ क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति से मैं जुड़ाव रखूंगा और जसवंतगढ़ की ग्राम पंचायत, जसवंतगढ़ के जो अन्य भामाशाह है, उन सब से मिलकर जसवंतगढ़ का ज्यादा से ज्यादा भला कैसे हो, विकास कैसे हो, उसके लिए मैं हमेशा हर संभव प्रयास करूंगा। जिससे भी चैन जोड़नी हो, मैं कोशिश करके जसवंतगढ़ के लिए कुछ किसी भी हद तक जाने का प्रयास करूंगा। जो उम्मीदवार खड़े होते हैं वो अधिकतर उम्मीदवार ऐसे ही बोलते हैं कि मैं विकास करूंगा, ये करूंगा, तो आप लोगों को कैसे विश्वास दिला सकते हैं? क्योंकि चुनने के बाद मैंने देखा है कि कई बार लोग भूल जाते हैं गांव के विकास के बारे में, और अपने मंडल में तो ऐसा लोगों को पता भी नहीं चलता कि मंडल का सदस्य है कौन। तो आप किस प्रकार जनता को विश्वास दिला सकते हैं? मंडल का सदस्य है कौन, ये तो मंडल सदस्यों की सक्रियता पर निर्भर करता है। मुझे पता है कि एक जमाना था जब टीएन शेषन कौन है ये किसी को नहीं पता था। टीएन शेषन इलेक्शन कमिश्नर होते थे, हुआ करते थे, और उनसे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर हुए थे किसी को नहीं पता था कि इलेक्शन कमिश्नर भारत की कितनी बड़ी हस्ती होती है। आज आम आदमी को भी पता है कि इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ी ताकत है। ये ताकत पहले भी थी, लेकिन इस ताकत को अप्लाई करने वाले टीएन शेषन आए थे। मैं कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर पा रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह पा रहा हूं कि जसवंतगढ़ से यदि मंडल सदस्य चुनकर मैं जाता हूं तो मैं निश्चित रूप से ये संदेश देने में सफल रहूंगा कि मंडल सदस्य भी एक अपनी पहचान होती है और वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम कर सकता है। बस व्यक्ति सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सारे काम संभव है। तो आप 5 सालों में अपने विकास कार्य को किस प्रकार गति देंगे? क्या क्या विकास कार्य करेंगे? आपका क्या सोच है कि मैं ये विकास कार्य करूंगा? मैंने जो बताया आपको कि भाई मूल रूप से पानी की समस्या पहली समस्या है। उसके अलावा गांव की जो भी समस्या सामने आएगी या जो भी विकास कार्य की योजनाएं आएगी, विशेष रूप से क्या है कि बहुत सारी केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की ऐसी योजनाएं, वो योजनाएं नीचे तक नहीं पहुंच पाती। कितनी ही योजनाएं, अभी आप देखिए जसवंतगढ़ में भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा वंचित परिवारों की स्थिति है, बहुत ज्यादा वंचित है वो सुविधाओं से। तो मेरी कोशिश रहेगी कि सरकारी योजनाओं का निचले स्तर तक, गांव के जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक उन योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। जो भी मेरे क्षेत्र में, मेरी कैपेसिटी में, मेरी विधायी क्षमताएं जो होती है, लीगल पावर्स, उसमें जो भी चीजें आएगी उसमें मैं अपना 100% देकर के गांव का डेवलपमेंट करने में मदद करूंगा। और रही बात पीछे का, तो मैं पीछे भी सक्रिय रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जसवंतगढ़ मेरे लिए, जसवंतगढ़ के अंदर राजनीति में जो प्रवेश किया है, लेकिन अगर हम एक्टिविटीज की बात करें तो गांव की सड़कों की बात हो, या रेलवे का जैसे मैंने लिखा हो, या रोडवेज का रहा हो, या गौशाला के पास से कैटल पास आउट बनाने का काम हो,
या सड़कों का काम हो, आपको ध्यान में हो तो आसपास के जसवंतगढ़ ही नहीं, मैंने आसपास के प्रत्येक गांव की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए भी हमेशा मैं लिखता रहता हूं। प्रशासन से मेरा ये निरंतर तारतम्य चलता रहता है। हमारा जो हाईवे है, इसको ये लोग 3 फीट 3.5 फीट ऊपर उठा के बना रहे थे, उसके लिए मैंने प्रयास किए, कलेक्टर तक गया और उस हाईवे की जो हाइट है वो कम करवाई। जसवंतगढ़ का मेरे फेसबुक पेज पे बहुत सारी चीजें पहले से तय है। गांव वासियों के सहयोग से हमने हमेशा मांग, अलग अलग ढंग से मांग की है। पहले ये रोड टूटी हुई थी लाडनू वाली, तो उसके लिए हम लोग गांव का एक पूरा ग्रुप, मेरे मित्रों का सब लोग साथ में गए, मांग की और वो रोड भी बन गई। आज उसके नाले का निर्माण हो रहा है चारों तरफ। तो जो सक्रिय व्यक्ति है या सक्रिय व्यक्तियों का जो समूह है, जरूरी नहीं कि वो जनप्रतिनिधि हो, सक्रिय व्यक्तियों का जो समूह है वो गांव में बदलाव ला सकता है। और सौभाग्य से मेरी मित्र मंडली में बहुत सारे सक्रिय व्यक्ति हैं, उन सब का सहयोग लेकर के, प्रशासन में बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उनका सहयोग लेकर के जो भी मेरी क्षमताओं में जो संभव हो पाया मैं करूंगा। सर, जैसे कि 5 तारीख को चुनाव है, तो आप जनता से अपनी क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो सिर्फ इतनी सी अपील कर सकता हूं कि मैं खड़ा हूं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं। आप मुझ पर भरोसा करें और यदि मेरा जो ये कार्यकाल, ये पहला चुनाव है, प्रथम चुनाव है मेरे जीवन का, बीते हुए कार्यकाल में यदि मेरी वाणी से, कर्म से किसी को भी कहीं भी कोई चोट पहुंची हो, आहत हुआ हो कोई, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं, इसलिए मुझे मौका दें और मैं जसवंतगढ़ के लिए जो भी कर पाया मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।